हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर लगातार खूब सारा हाई वोल्टेज ड्रामा आता नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ पर एक नई कहानी भी शुरू हो चुकी है, वो भी अनुपमा और वनराज की वजह से नहीं बल्कि मालविका और वनराज की वजह से। मालविका भी यहाँ पर धीरे धीरे करके वनराज से करने लगी है प्यार और इस प्यार की उन्होंने यहाँ पर सभी के सामने तो नहीं बल्कि अभी अनुपमा के सामने अपनी आस लगाई है कि उन्हें वनराज से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वनराज उन्हें उनके साथ चाहिए। यानी कि वो यहाँ पर वनराज की पूरी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, लेकिन वनराज को अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहती हैं, जिससे अब प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप है डाई हार्ट फैन तो आप सभी अब देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में अब आप सभी देखने वाले हैं रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे स्टारर शो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख हर यहाँ पर हैशटैग मान फैन का दिल टूट जाएगा, क्योंकि अब अपकमिंग एपिसोड में अनुज कपाड़िया की बहन मालविका एक झूठे प्यार के जाल में फंसने वाली है। वनराज अपनी चाल में हर कदम पर कामयाब होता दिख रहा है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे मालविका अपने भाई अनुज से झगड़ा करेगी। वो काव्या को नौकरी देने से वनराज को खोने वाली परेशानी को लेकर बात करेगी। वो कहेगी कि वनराज काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह है ऑफिस में काव्या का होना। इस बात को सुनकर अनुज परेशान होता है, लेकिन अनुपमा उसे संभाल लेती है। इस बहस के बाद मालविका अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन वनराज अनुपमा को मैसेज करते हुए बताएगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। अनुपमा उसे अब अपने लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि मालविका उसकी बात मानेगी। वनराज की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे जल्द ही दोनों का ऑफिस भी अलग होने वाला है। अनुपमा को 26 साल पुराना देगा गुलाब अनुज। जी हाँ, बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा। इसी बीच हम देखेंगे कि अनुज की डायरी से एक लैमिनेटेड गुलाब जमीन पर गिर जाता है। इसे अनुज भी हैरान होता है। इसे अनुपमा को देखते हुए वो देखता है कि यही वो फूल है जो 26 साल पहले वो उसे देना चाहता था। अनुपमा उस गुलाब में छिपे इतने सालों के एहसास को महसूस करती है और इसी के साथ मालविका को हुआ वनराज से प्यार। इसके आगे हम देखेंगे मालविका और अनुपमा बात करेंगे। यहाँ पर मालविका काफी खुश दिखेंगी और अनुपमा को बताएंगी कि वो वनराज को पसंद करने लगी हैं। वो बताएंगी कि वो वनराज के लिए यहाँ पर सब कुछ करने को है तैयार। अब वनराज उसके लिए काफी स्पेशल है। इस बात को सुनकर अनुपमा को झटका लगेगा, तो वहीं अनुज भी ये सारी बातें सुन लेने वाला है। इसके आगे आप देखेंगे कि अनुज ने अनुपमा और मालविका की सारी बातें छुपकर सुन ली है, इसलिए वो गुस्से में बौखला उठेगा। वो अनुपमा पर गुस्सा जताएगा कि उसे सच छिपा रही है। वो कहेगा कि अगर वो छिपकर नहीं सुनता तो अनुपमा उसे कभी भी सच नहीं बताती। जहाँ पर इस सच के बाहर आने के बाद सब कुछ यहाँ पर एक के बाद एक नए ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखेंगे कि एक नई कहानी की शुरुआत होगी और वो नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, वो भी आप सभी के अनुज की तरफ से। और दूसरी तरफ यहाँ पर घर के अंदर होने वाला है खूब ड्रामा। शाह हाउस में एक बार फिर से होने वाली है यहाँ पर मालविका की एंट्री। मालविका यहाँ पर अपना घर छोड़कर जाने वाली है वनराज के पास, ये कहते हुए कि हमें बिजनेस की कुछ बातें करनी है। लेकिन यहाँ जाकर वनराज से वो ये कहेंगी कि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वनराज
और मालविका एक दूसरे से शाह हाउस में गले मिलते नजर आएंगे। लेकिन ये गले मिलना धीरे धीरे कैसे यहाँ पर एक नए रिलेशनशिप में शुरू हो जाएगा, वो देखना काफी शॉकिंग होने वाला है पाखी के लिए। पाखी जहाँ पर मालविका को अपनी सोल सिस्टर मानती हैं, लेकिन अब जिस तरह से आप सभी ने देखा था कि अनुपमा ने अपनी 25वीं सालगिरह पे वनराज काव्या को अपने बेडरूम में देखा था, वैसे ही अपनी सोल सिस्टर को अपने पापा के साथ देखने वाली हैं आप सभी की पाखी बेडरूम में, जिसकी वजह से आप सभी की पाखी एक बार फिर से ट्रॉमा से होकर गुजरने वाली हैं। दूसरी तरफ जब काव्या ये सब जानेंगी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगी। और जिस तरह का एहसास अनुपमा को उस दिन हुआ था, अब जाके काव्या को उस बात का एहसास होगा और वो उन तमाम चीज़ों के लिए फिर से अनुपमा से माफ़ी मांगती नजर आएगी। और यहाँ पर फिर से उनके बीच में जो दोस्ती थी जिसमें मैंने विश्वासघात किया, यानी काव्या ने, उसे वो ठीक करने की कोशिश करने का वादा करेंगी। यानी कि अब शो में यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और सबसे बड़ा बदलाव काव्या के बीच आएगा, क्योंकि काव्या अब अनुपमा का साथ लेते हुए वनराज को हासिल करने की सपने जो देख रही हैं। और इस सब में वो काव्या को यहाँ पर जो है आप देखेंगे कैसे मालविका से वनराज को छीनती है। और यही सारी चीज़ें तो अनुपमा चाहती हैं, क्योंकि वो जान चुकी हैं काव्या ही है जो मालविका से वनराज को दूर कर सकती है। और अब वो उसी का सहारा लेती हुई नजर आने वाली है शो में, जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को आगे आने वाले अब ट्रैक में एक से बढ़कर एक नई कहानी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अब देखना होगा बेहद खास, क्या मालविका वनराज को इतनी आसानी से छोड़ देगी? क्या काव्या को छोड़ने के लिए मालविका का सहारा वनराज लेंगे? वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, अपकमिंग एपिसोड में देखना। तो देखा आपने एक तरफ जहां पर अभी तक पाखी जिस मालविका को अपनी सोल सिस्टर मानती थी, अब वही मालविका उसके पापा के साथ एक नया रिश्ता बनाने को आमादा है, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से पाखी हर्ट होने वाली है। ऑलरेडी अपने मामा पापा के डिवोर्स के वक्त काव्या के घर में आने के वक्त वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। आपको भी पता है कि डिप्रेशन से होकर गुजरी है पाखी, और अब यहाँ पर जिसे उसने इतना अपना माना था उस मालविका को फिर से अपने पापा के साथ एक रिश्ते में देखेंगी, तो वो और भी ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब होती नजर आने वाली है। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड कई सारे तमाशे, कई सारे हंगामे आप लोगों के लिए लेकर आएगा, और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।